हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमे टैरोट का रीडिंग। क्या है इस पल की, इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की, आपको लेकर, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ इस वक्त। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं, इस चीज़ को चेक करूँगी। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अगर आप लोग, तो क्या कांटेक्ट होगा, आपका प्यार वापस लौट कर आएगा, क्या चाहता है आपका प्यार आपके लिए। तो देखेंगे आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इस वक्त की एनर्जीज को। ठीक है, तो मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। जो भी लोग नए जुड़े हैं, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जैसे ही स्टार्ट हो, जैसे ही अपलोड हो, तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत इस रीडिंग को देख लें। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। जब भी आपको मेरी रीडिंग मिलेगी उस पर टाइम भी मेंशन हो रहा होता है कि इस टाइम पर ये रीडिंग अपलोड होगी, तो ध्यान से देखा करिए, टाइमिंग लिखा होता है कि इस टाइम पर अपलोड होगी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एनर्जीज को रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन यदि है तो क्या आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी ख़त्म होगा। तो चलिए यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन गाइस ये जो पर्सन है ना आपके साथ, भले ही इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है इनका, ठीक है, लेकिन मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना, बॉटम ऑफ द कार्ड में अगर आप देखोगे ना तो आपको बॉटम ऑफ द कार्ड की हकीकत समझ आएगी। मतलब ये पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बोल रहे हैं आपसे कि मैं टूट चुका हूँ तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस वक्त करंट एनर्जीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा गाइस लो है, बहुत ज़्यादा सैड है। आपने अगर इन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो भी परेशान है, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो भी परेशान है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मैं आपके पार्टनर के लिए ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर चीज़ें जो है आप लोगों के बीच में दूरियां सी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मतलब वो एनर्जीज नेगेटिव भी हो सकती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है जो आपके रिश्ते को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन मुझे आपके पार्टनर इस वक्त मेन चीज़ उनकी दिख रही है, कप्स में दिख रही है एनर्जीज, और कप्स में जब भी कोई एनर्जीज होती है तो साफ समझ में आ जाता है कि हाँ इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज गाइज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो सकता है कि आपका प्यार जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त, ठीक है, देखो एक चीज़ मैं और ही बोलूँगी कि जो आपका प्यार है ना, अंदर से क्या हो रहा है आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज को देखा जाए, आप एक दूसरे को पाने की चाह में बहुत ही ज़्यादा दीवाने हो रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज को देखूँ ना तो आपके अंदर ना गाइस एकदम दीवानापन सा हो रहा है उनके लिए, और अगर उनकी एनर्जीज को देखूँ तो सेम कंडीशन यही हो रही है। आप ना बहुत ही बेस्ट कपल हो, एक दूसरे के ना बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हो, और एक दूसरे की ना सोल जर्नी में आप कपल हो। ठीक है, आप एक ऐसे कपल हो जिनको कोई भी अलग कर भी देगा ना तो भी आप अलग नहीं होगे। आपका दिल एक दूसरे के लिए मतलब इतना ज़्यादा तड़प रहा है, मैं देख रही हूँ पाने के लिए, जिसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि हाँ भाई दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ठीक है, किसी काम के सिलसिले में हो सकता है कि आप गए हो तो इनसे मुलाकात हुई हो, सेम वर्किंग प्लेस भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, कि आप किसी वर्किंग प्लेस पर या किसी काम के सिलसिले में आप गए हो या फिर ये आए हो,
तो यहाँ पर आपकी मुलाकात भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है यदि आपके बीच में, और अगर आपके बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, या फिर उनका वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका रियूनियन अब जब भी होगा, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी एनर्जीज में परमानेंटली रियूनियन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड इस बात को कह रहा है कि आपका पर्सन, ठीक है, अपनी लाइफ में एक तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। दूसरी, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसमें इनके और आपके बीच में, ठीक है, जो दूरियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी इनके ऊपर थोड़ा बर्डन है, भार है, जिससे ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चाइल्डहुड रिलेशनशिप किसका है? लेकिन चाइल्डहुड रिलेशनशिप में यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही है कि अगर आप चाइल्डहुड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, मतलब चाइल्डहुड से आपका रिश्ता रहा है, लेकिन फिर बीच में ब्रेक हो गया था, बट दोबारा कनेक्ट हो गए हो आप, तो अगर आपके बीच में ऐसा हो रहा है कि आप लोग बार बार कनेक्ट हो रहे हो, फिर बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो इतना जो ऑन ऑफ हो रहा है ना आपके बीच में, ये कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज है जिसकी वजह से हो रहा है। ये पर्सन तो आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा आ रही हैं, उतनी एनर्जीज में मैं बोलूँगी कि आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव है। आपके प्यार की जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जीज हैं, वो एक परमानेंटली वाली आ रही हैं, ठीक है। तो परमानेंटली रियूनियन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, परमानेंटली एनर्जीज आपके बीच में दिख रहा है, बट ये एनर्जीज इस वक्त थोड़ा स्टक है थर्ड पार्टी इशू की वजह से, ठीक है। तो चलिए राशियां बता देती हूँ मैं। सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी है, जेमिनी है, और यहाँ पर मेरे को कैंसर दिख रहे हैं, मेष दिख रही है, तुला दिख रही है, और यहाँ पर मकर और वृषभ राशि भी दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर नो कांटेक्ट बहुत टाइम से है, तो यहाँ पर कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है, प्रेयर कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ये पर्सन अगर मेल फीमेल पर्सन है ये, तो ये पर्सन आपको लेकर सोचती बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपसे दूरी बनाकर बैठी हुई हैं। इनके ऊपर ना कोई बहुत ज़्यादा रोका टोकी लगा रहा है, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, जिससे खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रही हैं। दिल में प्यार करती हैं पर कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन है, किसी का बर्डन है, तो प्यार का इजहार नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, अब आपकी एनर्जीज को देखा जाए तो इस वक्त सेम यही सिचुएशन हो रही है। प्यार करती है पर सामने नहीं आ पा रही हैं, सामने आती हैं तो कह नहीं पाती हैं, दूरियां सी बना के रखी हुई हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर हर पल आपके बारे में सोचते रहते हैं पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, 24 आवर्स आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में ये खुश नहीं है। इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी लाइफ है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये। तो ये आपको अपना साथी बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, और आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं स्टेबल भी होना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, बर्डन है, जिस वजह से ये मतलब एकदम शांत से हो गए हैं इस वक्त, ठीक है। बट अंदर से इनकी दिल में ना आपके लिए प्यार बहुत दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इधर पर मैं देख लेती हूँ लव रिलेशनशिप, अगर आपका है, लव रिलेशनशिप है आपका, आप दोनों ही बोथ आर सिंगल या बोथ आर मैरिड, बट लव रिलेशनशिप है और मैरिज, शादीशुदा है आप, तो क्या होगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उनका अगला कदम, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों के बीच में मैं आपको ये बोलूँगी कि इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति आपकी भी दिख रहा है, फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है। देखो, फैमिली इनको अलग करवा रही है आपसे, लेकिन ये अलग नहीं होना चाहते हैं। मेन चीज़ है कि आपके बीच में प्यार बहुत है, ठीक है। आप एक सोल जर्नी में आ रहे हो, ठीक है, डिवाइन जर्नी में आ रहे हो आप। तो अब आप जब डिवाइन जर्नी में आ रहे हो तो आप अलग कैसे हो सकते हो, ठीक है। बट इस वक्त
थर्ड पार्टी की वजह से आप अलग हो चुके हो, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई हैं। थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में सेपरेशन वाली एनर्जीज आ रही है। बात नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को, मतलब खुलकर, क्या होता है ना कि एक दूसरे को फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पा रहे हो। मैं इस कदर इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मेन चीज़ है कि ये आपको शादी का वादा किया था, तो इनको आपसे शादी करनी है, ठीक है। ये आपसे अलग नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर फैमिली का परमिशन नहीं है, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलीज के इश्यूज़ हैं। तो ये पर्सन इस वक्त इसलिए निराश बैठे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता कदम से कदम बढ़ा के आगे चलना, फ्यूचर चाहते हैं, और यहाँ पर बर्डन बहुत है। तो ये पर्सन एक ऐसी प्लानिंग सी मेरे को करते हुए दिख रहे हैं जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए ही कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे इनके साथ आपका रिश्ता ना टूटे। सोना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर भार है, बर्डन है, जिस वजह से ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे। हाँ, यस, बिल्कुल, फैमिली के दबाव की वजह से, कुछ थर्ड पार्टी इशू की वजह से, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन मैं इन पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बेचैन देख रही हूँ। ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। क्या है कि आपके बीच में इतना कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको आपसे अलग नहीं होने देता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना कि आगे जाने के बाद भी इंसान पीछे लौट आता है। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये पीछे लौट आते हैं क्योंकि आप पीछे खड़े हो, ठीक है। आपके बिना ये आगे नहीं चल सकते। आपसे प्यार की वजह से ये आपके साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आज की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर इन्होंने अभी तक आपको धोखा रखा था, धोखे में रखा था, कुछ बातें छुपाई थी, तो उस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और ये आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से आप जो है वो खुद इनकी लाइफ में लौट कर आओ गाइस। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका रिश्ता जो है वो नेक्स्ट लेवल पर होगा और आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर मुझे यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। और आप देख भी रहे हो इस रीडिंग को, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज होगी तभी आपके साथ कनेक्ट की भी है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कुछ एंजल मैसेज। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, इस नंबर को याद रखिए, 9540119650। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। डिस्काउंट रेट में रीडिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट रेट में। आप इसी नंबर पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सारा डिटेल्स वगैरह। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं नहीं हूँ, आपको पता है, इसलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर रहें। नंबर है 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए केवल मैसेज के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, डिस्काउंट रेट पर रीडिंग है, सारा बता दिया है। और अब देखते हैं भाई आपके पास्ट पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन है, कोई मैरिज पार्टनर है जिसके साथ सेपरेशन में चल रहे हो, लव रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों के बीच में लाइक अ मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप है, रिश्ता है, काफ़ी लंबे टाइम से हो और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से, दुगनी स्पीड से आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में लौटते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो स्ट्रांग है। ईश्वर की शक्ति को पहचानो। तो देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है जिसमें आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति छुपी है, ठीक है। तो यदि अगर कोई तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा आपके रिश्ते को अलग करने की कोशिश कर रहा है तो मैं आपको बोलूँगी कि वो आपके रिश्ते को अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। दूसरी चीज़, इस इंसान को आपसे दूर रहकर, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सबक मिल चुका है और अब ये पर्सन का जो अगला कदम होगा वो आपके लाइफ में पूरी तरीके से वापस ही परमानेंटली होगा। तो यहाँ पर आज की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, नंबर मैंने बता ही दिया है 9540119650। ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।